मुसलमानों को मुसलमान खुद बिक रहे हैं। मुसलमान आज जो भीख मांग रहे हैं, आज मुसलमान जो है साइकिल और पंचर बना रहे हैं, आज जो है कोठे पे लड़कियां पहुंच रही हैं, आज जो है चोर उचक्के और पॉकेटमार मुसलमान बन रहे हैं। मुसलमान ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये सिर्फ आखिरत की खाली बात करते हैं। जो समाज के अंदर हो रहा है, जो हमारे आज के हालात हो रहा है, आज वो राजनीतिक से दूर हैं, आज हमारे समाज से दूर हैं। वो कहते हैं तुम जिहाद करो, मर जाओ, 72 नूरे मिलेंगी, हूरे मिलेंगी और वहां पे अंगूर की शराब मिलेगा। यहां शराब पियोगे तो गलत है। यहां तुम नमाज टोपी पहनो और कुछ न करो कि आरएसएस धार्मिक आस्था के लेके मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उसने पकड़ा कि मैं राजनीतिक में तमाम लोगों को नेता बनाऊंगा, लीडर्स बनाऊंगा। उन लोगों ने लीडर बनाया। आज जो 1992 में जो बीजेपी 2 थी, बीजेपी कौन है? बीजेपी आरएसएस का एक धड़ है। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कौन है? ये सब आरएसएस का धड़ है। इनको आगे फलना फूलना करते हैं। आज उन्होंने धार्मिक और हिंदुत्व को तो अलग, जैसे बागेश्वर बाबा को लगा दिया, जाओ तुम सनातन धर्म करो। सनातन धर्म नहीं है, सनातन वर्ण है, सिस्टम है। सिस्टम में क्या कहता है? लोहा कूटने वाला लोहार होगा, लड़की काटने वाला लकड़हार होगा। इस तरह से सबको बांटा गया। जो है मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, लेकिन मुसलमानों में क्या कोई चरमपंथी हैं? देखिए, चरमपंथी कहिए या वो कहते हैं कि जी भाई हम सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये वहां बिके हुए हैं, उनके पैसे लेते हैं, एजेंट, ये लोग करते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता। मैं इसलिए कि आज चरमपंथी किस बात का भाई? वो अपने एक कम्युनिटी का, जिस तरह से यादव तेजस्वी ने जो है यादव को 52 सीट दे दिया। आप जो है 2-3% जो थे ये ब्राह्मण और जो भूमियार थे, वहां पे जो सामंती थे, उनको ज्यादा सीट दे दिया। मुसलमानों को सीट नहीं मिला। आपने जो है बाकी दलितों को सीट नहीं दिया। वहां पे कर्पूरी ठाकुर का न्याय समाज बहुत बड़ा है। कर्पूरी ठाकुर वहां का मुख्यमंत्री रहे और एक बहुत बड़ा अति पिछड़ों का था, उनको नहीं मिला। तो लोग कहां जाते? कुछ चिराग पासवान में गए, कुछ जीताराम मांझी में गए, कोई उपेंद्र कुशवाहा में गए, कुछ एनडीए में गए, कुछ एनडीए में गए। तो वो तो बटे रहे, भागते रहे, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। दरी मिलाना था, झंडा पड़ाना था, उनको जो है फंसाना था, उनको लोभ देना था, लालच देना था। उसमें वो बट गए और नतीजा हुआ कि 38% और 18% मिलकर 56 होता है और 14% मिलकर 72% होता है। लेकिन ये सरकार नहीं बना पाए, ये बिखर गए। ये बताइए, मुसलमानों ने जो बिहार में किया, तेजस्वी यादव को साइड किया, वो गलत किया या सही किया? मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को अंत तक साथ दे रहे थे। उनको बहुत सारे लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने लास्ट मूवमेंट में, जहां बिहार में जातीय समीकरण से होता है वोट, वहां पे मुसलमानों ने कहा कि जब हमें सीट नहीं मिला, जब हमें मान नहीं मिला, जब हमें सम्मान नहीं मिला, मैं क्यों जाऊं? और नतीजा ये हुआ कि वो वोट कांग्रेस को और जो है ओवैसी जी के पार्टी को दिया गया, और जो चूंकि बहुल थे वैसे भी दिया। लेकिन फिर भी मुसलमानों के वोट को काटा गया, मुसलमानों को वोट को रोका गया, मुसलमानों को वोट को बाहर निकलने नहीं दिया गया, और उस तरह से जो है बंटवारा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय कि जिस इलाका में 80% मुसलमान था, 80% नहीं, 45% लास्ट है। एक क्षेत्र का अररिया फारबिसगंज जो उधर है, उन इलाका में 32 एमएलए सीट ऐसा है जहां पे मुसलमान ही जीतेगा, दूसरा नहीं जीतेगा। वहां पे माफ कीजिएगा, वहां पे बीजेपी और जनता दल यू कैसे जीता, ये मैं जानना चाहता हूं। मुसलमानों के वोट सही नहीं है क्या? आपको वहां पे 32 सीट मुसलमानों का नहीं दिख रहा? क्या आपको 18% मुसलमान पूरे बिहार में नहीं दिख रहा? क्या आपको यादव 14% नहीं दिख रहा? क्या जो मल्लाह जिसको डिप्टी सीएम इन्होंने तेजस्वी ने बनाया, जो 2.01% है, जिनको आपने डीएफ सीएम बनाया, क्यों नहीं मुसलमानों को घोषित किया था? क्यों नहीं दलितों को कहा था कि ये डिप्टी सीएम बनेगा? तो आपने पहले तय कर लिया कि मैं मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, तो बाकी ने कहा कि ये मेरे साथ धोखा। नतीजा हुआ वोट बट गया, वो पीछे चले गए और नहीं दिया। और आज थोड़ी चोरी, थोड़ी डकैती, थोड़ा मिलन, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और नतीजा हुआ कि जो बीजेपी और जनता दल यू, जिसको कहा जा रहा था नीतीश कुमार 30 सीट भी नहीं लाएगा, वो 85 सीट लाए। कौन? अब बीजेपी जो कह रहे थे कि बीजेपी 50 सीट लाएगा, वो जो है 90 सीट लाया। आपकी अगर मुसलमानों की हालत, 18% मुसलमानों की हालत बिहार में ये हो गई कि मुकेश सहनी कहती हैं कि ये कोई मूवी का टिकट नहीं है जो मुसलमानों को हम टिकट दे दे। तेजस्वी कहते हैं, तेजस्वी कोई औकात नहीं समझती। अगर इतना गिरा हुआ मुसलमान नजरों में नेताओं की आया है, तो इसके पीछे कौन है? तभी तो क्या तभी तो जर्नलिस्ट महोदय कि तेजस्वी औंधे मुंह गिरे, और शाहिनी जो कह रहे थे मैं तो डिप्टी सीएम बन गया, वो जीरो हो गए। तो मुसलमानों को बेइज्जत किया,
मुसलमान समझ गए, ठीक है कि उनके कहीं अच्छे लीडर नहीं, अच्छे वो उसके जो है रहनुमा नहीं, लेकिन जो मुसलमान थे वो भी राजनीति को समझ रहे थे, वो उन्होंने वोट नहीं दिया। नतीजा साइनी आप जैसे नेता मुसलमानों को बेचकर खा गए। देखिए, मुसलमानों को मुसलमान खुद बिक रहे हैं। मुसलमान आज जो भीख मांग रहे हैं, आज मुसलमान जो है साइकिल और पंचर बना रहे हैं, आज जो है कोठे पे लड़कियां पहुंच रही हैं, आज जो है चोर उचक्के और पॉकेटमार मुसलमान बन रहे हैं, तो मुसलमान ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये सिर्फ आखिरत की खाली बात करते हैं। जो समाज के अंदर हो रहा है, जो हमारे आज के हालात हो रहा है, आज वो राजनीतिक से दूर है, आज हमारे समाज से दूर है, वो कहते हैं तुम जिहाद करो, मर जाओ, 72 नूरे मिलेंगी, हूरे मिलेंगी, और वहां पे अंगूर की शराब मिलेगा, यहां शराब पियोगे तो गलत है, यहां तुम नमाज टोपी पहनो और कुछ ना करो। तो धार्मिक को आप करके आज आरएसएस राजनीति, वही मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस धार्मिक आस्था के लेके मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसने पकड़ा कि मैं राजनीतिक में तमाम लोगों को नेता बनाऊंगा, लीडर्स बनाऊंगा। उन लोगों ने लीडर बनाया। आज जो 1992 में जो बीजेपी 2 थी, बीजेपी कौन है? बीजेपी आरएसएस का एक धड़ है। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कौन है? ये सब आरएसएस का धड़ है। इनको आगे फलना फूलना करते हैं। आज उन्होंने धार्मिक और हिंदुत्व को तो अलग, जैसे बागेश्वर बाबा को लगा दिया, जाओ तुम सनातन धर्म करो। सनातन धर्म नहीं है, सनातन वर्ण है, सिस्टम है। सिस्टम में क्या कहता है? लोहा कूटने वाला लोहार होगा, लकड़ी काटने वाला लकड़हार होगा। इस तरह से सबको बांटा।